गुड मॉर्निंग एवरीवन। नमस्ते, जय श्री राम। आज के इस वीडियो में मैं आपके कुछ मिथ दूर करूंगा और आपको ये भी बता दूं कि ये वीडियो बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी। ठीक है, ये वीडियो बनाने की ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि जब मैंने ये बातें बताई थी क्लास में तब उतने बच्चे नहीं थे, उतने स्टूडेंट्स नहीं थे जितने अब हो गए। ये मैंने बात बताई थी 1-1.5 महीना पहले और उसके बाद से करीब 100-150 बच्चे और आ गए क्लास में। अच्छा, जो मैं मिथ दूर करूँगा, जो मैं आपको बताऊँगा वो बातें ये हैं कि एक तो हमें इंग्लिश सीखने की ज़रूरत क्यों है, क्योंकि इंग्लिश एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है। हम अपने शहर से या अपने गांव से बाहर जाएंगे तो हमें इंग्लिश की ज़रूरत पड़ेगी। कोई इंटरव्यू इंग्लिश में होगा, हो सकता है आगे का कोर्स भी हमें इंग्लिश में करना पड़े। ठीक है, ओके। अच्छा, अब दूसरी बात ये है कि इंग्लिश में बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे इंग्लिश हमको बोलनी आनी चाहिए, अच्छी बोलनी आनी चाहिए। दूसरा, हमको राइटिंग भी अच्छी आनी चाहिए कि हम इंग्लिश में लिख भी अच्छा सकें। तीसरा, फिर हमको समझ में भी अच्छी आए। अगर कोई हम चीज़ देख रहे हैं जिसमें इंग्लिश बोली जा रही है, जैसे न्यूज़ है, ठीक है, वो हमें समझ में आनी चाहिए। फिर हमको पढ़ना भी अच्छा आना चाहिए, है ना। ये बहुत सारी चीज़ें हैं। तो सबसे पहले मैं ये बता दूं कि कोई भी लैंग्वेज सीखने से पहले हमको क्या करना पड़ता है, उस लैंग्वेज को सीखने के लिए हमको उसको बोलना पड़ता है। अब बोलेंगे कैसे, अभी तो हमको आती नहीं है, हमको ग्रामर नहीं आती पूरी, अब हम बोलेंगे कैसे। हमको पढ़ना तो आता है, हम कुछ पढ़ तो सकते हैं। तो सबसे पहला काम हमको क्या करना है कि हमको पढ़ना है, पर पढ़ने से पहले हमको सुनना है। क्या सुनना है? हमको इंग्लिश न्यूज़ सुनना है। कहाँ से सुनना है? हमको इंग्लिश न्यूज़ नेशनल न्यूज़ चैनल से सुनना है। अच्छा, नेशनल न्यूज़ चैनल कौन कौन से हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। आप या तो टीवी पे सुन सकते हैं, टीवी पे सुनेंगे तो डाटा बचेगा, है ना। नहीं तो आप यूट्यूब पे भी देख सकते हैं। सारे न्यूज़ चैनल जो हैं यूट्यूब पर आजकल हैं। कुछ लाइव भी आते हैं, अदरवाइज़ नहीं तो 2-4 दिन पहले की न्यूज़ होती है यूट्यूब पे, आप उसको भी सुन के अपना काम चला सकते हैं। उससे भी सीखने को ही मिलेगा आपको। तो नेशनल न्यूज़ चैनल जो जनरल न्यूज़ चैनल हैं वो हैं इंडिया टुडे, मिरर नाउ, NDTV 24/7, टाइम्स नाउ, ये टाइम्स ऑफ इंडिया का है, टाइम्स नाउ, और रिपब्लिक टीवी। ठीक है, इनको आप अच्छे से इनकी न्यूज़ आप देखिए, ध्यान से सुनने की कोशिश करिए, आपको वर्ड समझ में आएंगे, आपकी जो प्रोनाउंसिएशन है वो इनको सुन के अच्छी हो जाएगी। ठीक है। दूसरी बात, कुछ बिजनेस न्यूज़ चैनल भी हैं। जो लोग बिज़नेस में इंटरेस्टेड हैं वो अभी से बिज़नेस न्यूज़ चैनल देख सकते हैं, सुन सकते हैं, समझने की कोशिश कर सकते हैं, उनको बिज़नेस का कुछ आइडिया लगेगा। अच्छा, वो कौन कौन से हैं? उसमें है CNBC TV18, NDTV प्रॉफिट, ये NDTV 24/7 का ही बिजनेस न्यूज़ चैनल है। फिर ET नाउ है। ET नाउ जो है ये टाइम्स ऑफ इंडिया का ही है, क्योंकि टाइम्स ऑफ इंडिया का एक न्यूज़पेपर है, इकोनॉमिक टाइम्स, तो उसी के नाम पे ये चैनल है ET नाउ। इसके अलावा एक है ब्लूमबर्ग क्विंट, ये भी एक बिजनेस न्यूज़ चैनल है, इसको भी आप देख सकते हो। आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा, क्योंकि आप टेंस अब कर ही चुके हैं, लगभग हमारे 50% टेंस खत्म हो गए हैं। ठीक है, टेंस सीखना बहुत ज़रूरी है। टेंस अगर नहीं आएंगे तो कोई समझ में ही नहीं आएगा, और टेंस तो बहुत ज़रूरी है क्योंकि उसके बाद आगे की जो ग्रामर है वो बहुत आसान हो जाती है। ठीक है, पहली बात तो ये कि हमको न्यूज़ सुननी है। ठीक है। दूसरा, हमको न्यूज़पेपर पढ़ने हैं बोल बोल के। अब कौन कौन से न्यूज़पेपर हैं जो आप बोल बोल के पढ़ सकते हो? ठीक है, वो मैं आपको बता देता हूँ। नेशनल न्यूज़ चैनल भी बताऊँगा, और जम्मू कश्मीर के या पंजाब के जो रीजन वाइज न्यूज़पेपर्स हैं वो भी मैं आपको बताऊँगा। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं जम्मू एंड कश्मीर के। जम्मू कश्मीर में एक तो ये न्यूज़पेपर है, देखिए, स्टेट टाइम्स, एक ये न्यूज़पेपर निकलता है जम्मू कश्मीर से। ठीक है। दूसरा है दी एक्सेलसियर, एक ये न्यूज़पेपर है, इसको आप पढ़ सकते हैं, कोई भी एक पढ़ना है। एक है कश्मीर टाइम्स, वो भी मैंने कल देखा था। इंडियन एक्सप्रेस भी है। ठीक है, पर ये न्यूज़पेपर हैं जिनमें इंग्लिश बहुत आसान लिखी होती है। इनफैक्ट हर न्यूज़पेपर में इंग्लिश बहुत जनरल लिखी होती है, आसान लिखी होती है, और हमको सीखने के लिए आसान ही इंग्लिश शुरू में सीखनी है। जब हम बोलना सीखते हैं तो हमको बहुत आसान शब्दों का चयन करना पड़ता है, आसान शब्द हमको बोलने चाहिए। बहुत ज़्यादा बॉम्बास्टिक वर्ड्स या बड़े वर्ड्स हमको नहीं बोलने चाहिए। ठीक है। अच्छा, नेशनल न्यूज़ पेपर्स में दी टाइम्स ऑफ इंडिया है, ये आप पढ़ सकते हैं बोल बोल के। ठीक है। हिंदुस्तान टाइम्स है, ये आप देख लीजिए, ये न्यूज़पेपर है। और एक चंडीगढ़ से पब्लिश होता है न्यूज़पेपर दी ट्रिब्यून। ठीक है, ये भी आप पढ़ सकते हैं, कोई भी एक ले लीजिए और आपको बोल बोल के पढ़ना है। ठीक है, वो मैं अलग वीडियो बनाऊंगा, किसी वीडियो में आपको न्यूज़पेपर
कैसे पढ़ना है वो भी बताऊंगा। पर हाँ, आप उसको या तो सामने रख के पढ़ सकते हैं बोल बोल के, नहीं तो एक हाथ में न्यूज़पेपर लीजिए और आप उसको बोल बोल के पढ़िए, तो आपकी स्पोकन इंग्लिश जो है वो अच्छी हो जाएगी उससे, ये बात है। ठीक है। फिर जहाँ तक बात आती है राइटिंग की, राइटिंग के लिए वोकैबलरी अच्छी होनी चाहिए। अच्छा, वोकैबलरी अच्छी कैसे बनेगी? वोकैबलरी अच्छी बनेगी कि जब आप न्यूज़पेपर पढ़ें, जो भी वर्ड आपको समझ में नहीं आए उस वर्ड को आप अंडरलाइन कर लें और उसका जो मीनिंग है उसको डिक्शनरी में देखें। डिक्शनरी में देखें और समझने का कोशिश करें कि इस वर्ड का जो यूज़ है वो सेंटेंस में, न्यूज़पेपर में किस कॉन्टेक्स्ट में हुआ है, किस संदर्भ में हुआ है। क्योंकि इंग्लिश में क्या है, एक ही वर्ड है पर उसके जो मतलब हैं अलग अलग निकलते हैं, दो दो तीन तीन मतलब निकल जाते हैं। वो डिपेंड करता है कि उसको कैसे यूज़ किया गया है, तो उसकी समझ आपको आने लगेगी। ठीक है, ये काम बहुत ज़रूरी है। उसके बाद मैं आपको ये भी बता दूं कि इंग्लिश सीखने का कोई शॉर्टकट नहीं है। अगर कोई शॉर्टकट होता तो रैपिडेक्स इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स की जो मोटी मोटी किताबें आती थीं, पता नहीं अब भी आती होंगी या नहीं आती होंगी, पता नहीं, तो उसको सीख के काफ़ी लोग वैसे ही इंग्लिश सीख जाते और बहुत अच्छी इंग्लिश सीख जाते। अच्छा, अब ये है कि भाई हमको आती तो है पर हम बोल नहीं सकते, तो हमको हेजिटेशन दूर करनी है, हमको अपनी नर्वसनेस दूर करनी है। वो कैसे होगी? वो होगी ये न्यूज़पेपर पढ़ के आपको बोलने की प्रैक्टिस होगी। मैं तो ये आपको रिकमेंड करूँगा कि अगर आपका कोई साथी है, अगर आपका कोई दोस्त है, कोई आप की सहेली है, मान लीजिए कोई, जैसे लड़कियां भी हैं स्टूडेंट, तो उनके साथ बोलने की कोशिश कीजिए, आपस में बोलिए। बेशक गलती करिए, गलती करना अलाउड है, क्योंकि बिना गलती के अगर आप चाहो कि भाई हम गलती ना करें और हम सीख भी जाएं, तो ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, ऐसा थोड़ा डिफ़िकल्ट है। मतलब मैं तो कहता हूँ इम्पॉसिबल ही है, क्योंकि गलती होती ही है। भाई आप नेचर से सीखिए। जब बच्चा धीरे धीरे पैदल चलना शुरू करता है, जब छोटा होता है तो कितनी बार गिरता है ना, वो फिर खड़ा होता है, फिर चलता है, तो धीरे धीरे उन्हीं में से बहुत बड़े बड़े एथलीट निकल जाते हैं आगे चल के। तो हमको ये मान के चलना चाहिए कि हमसे गलतियाँ होंगी। ठीक है, अगर बोलने वाला कोई नहीं है तो आप शीशे के सामने खड़े हो जाइए, शीशे के सामने खड़े होकर एक हाथ में न्यूज़पेपर ले लीजिए और पढ़िए उसको बोल बोल के, और शीशे की तरफ देख देख के थोड़ा सा अपने हाथ से इशारा भी करते रहिए, बॉडी लैंग्वेज का भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, एक बहुत अहम बात यह है कि आपको इंग्लिश में सोचना है। जैसे हमारी मदर टंग कुछ भी हो सकती है, जैसे डोगरी है, पंजाबी है, हिंदी है, तमिल है, तेलुगु है, मलयालम, कुछ भी है। ठीक है, लेकिन हमको अगर इंग्लिश अच्छी करनी है तो हमें उस भाषा में सोचना पड़ेगा, क्योंकि हम ये चाहें कि भाई मैं डोगरी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करके बोलूँ या मैं हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करके बोलूँ, तो ये बहुत डिफ़िकल्ट है, ये बहुत लंबा प्रोसेस है, इसमें बहुत गलतियाँ भी होती हैं, और कभी कभी एज इट इज़ हम ट्रांसलेट नहीं भी कर सकते। कुछ वर्ड ऐसे हैं जो ट्रांसलेट होते ही नहीं हैं, वो मैं आपको धीरे धीरे आगे आने वाले दिनों में बताऊंगा। और हाँ, एक बात और मैं आपको बता दूं कि हमने शुरू तो किया है इंग्लिश सिखाने से, लेकिन इसी में आगे चल के हम पर्सनालिटी डेवलपमेंट करवाएंगे, हम इसमें कॉन्फिडेंस बिल्डिंग करवाएंगे, हम स्टोरीज़ के माध्यम से काफ़ी कुछ और चीज़ें बताने की कोशिश करेंगे, और कैरियर काउंसलिंग भी करेंगे। अब जैसे एक बच्ची ने मुझे फ़ोन किया, उसने मुझसे पूछा कि सर मेरे को IAS की तैयारी करनी है तो मैं क्या करूँ। तो मैंने उसको बोला, बेटे आप तो सबसे पहले तो जनरल स्टडीज़ की तैयारी करनी पड़ेगी, क्योंकि पहले प्रीलिम्स होता है। प्रीलिम्स में क्या आता है, प्रीलिम्स में जनरल स्टडीज़ होता है, उसके बाद मेंस आता है, मेंस के सब्जेक्ट्स आपको चूज़ करने पड़ते हैं, तो वो मैंने उनको बताया। इसी तरीके से अगर किसी को एकेडमिक्स में जाना है, किसी को लेक्चरर बनना है, प्रोफेसर बनना है, तो उसके लिए आपको पोस्ट ग्रेजुएशन करनी पड़ेगी कम से कम। पोस्ट ग्रेजुएशन में आपके कम से कम 55% मार्क्स आने चाहिए, तो आप NET नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, जो कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन लेता है, उसके लिए आप एलिजिबल हो जाएंगे और वो पेपर आप दे पाएंगे। लेकिन आपको MA करनी है किसी रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, और मिनिमम 55% मार्क्स आपके आने ही चाहिए। तो इस तरीके की कैरियर काउंसलिंग हम करेंगे। कुछ बच्चों को समझ में नहीं आता कि भाई मेरे पास PCM है, मैं क्या क्या कर सकता हूँ। अच्छा, दूसरी बात मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो चीज़ आपको अच्छी लगती है आप उसको करिए। किसी का कहना मत मानिए कि आप ये कर लो, ये कर लो, या कोई आपकी सहेली है या कोई आपका फ्रेंड है वो कहता है कि जी मैं तो ये कर रहा हूँ, आप भी ये कर लो। ऐसा नहीं, आपको जो अच्छा लगता है। जैसे मुझे अच्छा लगता है समाज सेवा, मुझे मानव सेवा अच्छा लगता है, क्योंकि मेरा मानना ये है कि नर सेवा नारायण सेवा है। मेरा मानना ये है कि अगर मैं किसी को गाइड करूँगा तो भगवान मुझे गाइड करेगा। मेरा मानना ये है कि मैं किसी की हेल्प करूँगा तो शायद भगवान मेरी हेल्प करेगा। इस तरीके से मतलब मेरा थॉट प्रोसेस ही कुछ ऐसा है। अच्छा, अब हम बात कर रहे थे कि भाई आपको इंग्लिश में सोचना है। आप इंग्लिश में सोचिए, अपने सबकॉन्शियस माइंड को भी यूज़ कीजिए। जब हम सबकॉन्शियस माइंड को यूज़ करेंगे तो हम जल्दी सीखेंगे।
उससे क्या होगा कि रात भर हमारा सबकॉन्शियस माइंड जो है वो इंग्लिश में सोचता रहेगा, इंग्लिश में काम करता रहेगा, और वही हमारी वाइब्रेशन जो है वो यूनिवर्स में जाएंगी। यूनिवर्स में जब जाएंगी तो उसी तरीके की सपोर्ट लेकर हमारे पास आएंगी और हमारे सबकॉन्शियस माइंड में डालेंगी, तो हमारे को वैसे वैसे स्थितियाँ परिस्थितियाँ वैसी वैसी बननी शुरू हो जाएंगी, तो आपको बहुत सपोर्ट मिलेगी। तो इतना आप करिए, फिर मैं धीरे धीरे आपको बहुत सारी और बातें बताऊँगा। बस ये मान लीजिए कि कोई शॉर्टकट नहीं है। अच्छा, टेंस की बात हम जहाँ तक करें, हम क्लास में टेंस कर चुके हैं। टेंस वैसे तो मेनली 3 ही हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस, पर हर एक टेंस का 4 पार्ट है ना। हमने पहली वीडियो में बताया था और शुरू में बताया था, इसलिए मैं दोबारा ये वीडियो बना रहा हूँ, और ये वीडियो सब पूरी देखें, है ना, आगे तक देखिएगा। वैसे ये बात मुझे पहले ही बोलनी चाहिए थी वीडियो के शुरू में, पर मेरे विचार से आप सब लोग इसको देखेंगे, तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। और जहाँ तक टेंस की बात है, टेंस हम लगभग 50% कर ही चुके हैं, है ना। एक टेंस के 4 पार्ट्स होते हैं, जैसे प्रेजेंट टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ऐसे ही पास्ट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस मतलब सिंपल पास्ट टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, है ना। ऐसे ही तीसरा है फ्यूचर टेंस, फ्यूचर सिंपल फ्यूचर टेंस, और फ्यूचर इंडेफिनिट, फिर फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फिर फ्यूचर परफेक्ट, फिर फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ठीक है ना। आप जितना मैं आपको बताता हूँ, अगर आपने इतना भी कर लिया तो इंग्लिश आपकी बहुत अच्छी हो जाएगी, और कम्युनिकेशन स्किल्स जो हैं, स्पोकन स्किल्स जो हैं, वो आपके जीवन में बहुत बड़ा पार्ट प्ले करती हैं। बेशक आपने इंजीनियरिंग कर ली हो, बेशक आप बहुत अच्छे डॉक्टर बन गए हो, पर आप अगर अपनी बात को किसी दूसरे के सामने रख नहीं सकते, ठीक से बोल नहीं सकते, तो उसका बहुत ज़्यादा आपको उपयोगिता नहीं है। तो कम्युनिकेशन स्किल्स आगे आने वाले समय में बहुत बड़ा रोल प्ले करेगी, इसलिए आपको आना चाहिए, ठीक है, अच्छे से बोलना आना चाहिए। बाकी और वीडियोस में आपको बताऊंगा। और हाँ, एक बात और, ये बातें आप ये जान लीजिए, कॉमन सेंस की बात है कि भाई मैं कोई ऐसा डॉक्टर तो हूँ नहीं कि मेरा जो पेशेंट है वो मेरे पास बार बार आता रहे, मैं उसको ठीक ना करूँ, ठीक करने की दवाई ना दूँ और उसको बार बार बुलाता रहूँ ताकि वो मुझे ज़्यादा पैसे दे, ऐसा तो नहीं है। ना मैं एक ऐसा वकील हूँ कि भाई मेरा क्लाइंट जो है मेरे पास बार बार आता रहे, मैं उसका केस सॉल्व भी ना करवाऊँ, बार बार आए और मेरे को पैसे दे, ऐसा तो मेरे को है ही नहीं। मैं तो ये निःशुल्क कर रहा हूँ, समाज सेवा कर रहा हूँ। इससे आपको समझ में आ जाना चाहिए कि जो मैं आपको बातें बता रहा हूँ वो बहुत पुख्ता बातें हैं, वो ट्राइड एंड टेस्टेड हैं, प्रूव्ड बातें हैं, वो आपको करना ही चाहिए। और ये बहुत आसान तरीका है, टेंस भी हम बहुत आसान तरीके से बता रहे हैं। अच्छा, जो हमने वीडियोस बनाए हैं टेंस के, वो बहुत आसान है, उसको इतना सिंप्लीफाई कर दिया गया है, इतना सिंप्लीफाई कर दिया गया है, उसमें हिंदी में भी बोला गया है, आसानी से समझ में आएगा, सबको बहुत आसानी से समझ में आएगा, ठीक है ना। कि भाई एक जो टेंस है उसके जो सेंटेंस हैं हिंदी में ता है, ती है, तेह से ख़त्म होते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस के रहा है, रहे हैं, रही हूँ आदि से ख़त्म होते हैं। उसका फिर बता दिया सब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, उसका यूज़ कहाँ होता है, फॉर्मूला बना के बता दिया। इतना आसान कौन बताएगा, है ना। किसके पास इतना टाइम है कि कोई इतनी सिरदर्दी मोल लेगा, कोई इतना नहीं बताता है। तो जो क्लासेस नहीं अटेंड कर पा रहे हैं उनको जो मेरे वीडियोस हैं उनसे भी बहुत मदद मिलेगी, बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। और मैं तो ये कहता हूँ कि क्योंकि ये निःशुल्क हो रहा है तो इसको समझने की कोशिश करिए, और इसको ये क्लासेस जो हैं जितना हो सके अटेंड करिए, है ना। ये फ्री में हो रहा है। अब आप ये देखिए कि मान लीजिए आप कहीं फ़ीस दे के ये काम कर रहे होते हैं, आप गाँव में रहते हैं कहीं दूर, फ़ीस दे के कहीं पर जाते क्लास करने के लिए, तो कितना किराया लगता आपका, है ना, कितना समय भी लगता, फ़ीस अलग से लगती। फिर मैं आपको बता दूं, जो हम सिखा रहे हैं, मतलब जो मैं आपको सिखा रहा हूँ, बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, कोई डिवाइन पावर है जो आपकी हेल्प कर रही है, मैं तो एक माध्यम हूँ, ठीक है। इसकी फ़ीस बड़े बड़े शहरों में कम से कम 2500, 3000, 2000, दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ता, चेन्नई और बड़े जयपुर वगैरह जो बड़े बड़े शहर हैं, मतलब और भी बड़े शहर हैं, मैं आपको क्या नाम बताऊँ, गुड़गांव है, अगर दिल्ली NCR है, वहाँ तो बहुत ज़्यादा फ़ीस लेते हैं। तो यहाँ आपको ये मौका मिला है, ये आपके लिए अपॉर्चुनिटी है, इसका फ़ायदा उठाइए। अगर इसका फ़ायदा नहीं उठाते हैं तो इसमें मैं तो कुछ और ज़्यादा कह नहीं सकता हूँ, ठीक है। इसका फ़ायदा उठाइए, जो आपको बताया गया है वो करिए। वीडियोज़ आपके पास आते रहेंगे, उसमें प्रोनंसिएशन के वीडियोज़ भी मैं आपको भेजता हूँ, उनको भी देखते रहिए, तो आपकी प्रोनंसिएशन भी बहुत अच्छी हो जाएगी, ठीक है। ओके, थैंक यू, नमस्ते।